फसा का मुबारक मजमा आ गया है। हमने बेकरारी से फसा के बेशकीमत दिन का इंतजार किया कि आखिरकार आ जाए। अब सारी दुनिया में आज हम सब फसा की रस्म को मनाने के लिए मुतहिद हैं। फसा के इस बेशकीमत और मुबारक दिन पर मैं दुआ करता हूँ कि सयून के सब भाई और बहनें हमेशा की जिंदगी की बरकत हासिल करेंगे और गुनाहों की माफी हासिल करेंगे, ताकि इसके वसीले वो आसमानी फर्जंदों के तौर पर पहचाने जाएं और उन पर अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल होने की मोहर हो। आज हम किताब मुक़द्दस की तालीमात में मौजूद फसा का मुताला वाज के उन्वान फसा और खुदा की बरकत से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि ऐसा वक्त आएगा जब तमाम बनी आदम का तयन करने के लिए वो आखिरी तफ्तीश से गुजरेंगे कि उन्होंने तौबा की है और दुरुस्त तौर पर खुदा पर अपना ईमान रखा था। किताब मुक़द्दस उस वक्त को अदालत का वक्त कहती है। वो वक्त यकीनन आएगा जब हर किसी का जायजा लेने के लिए उसका तयन किया जाएगा, क्या उन्होंने तौबा की या नहीं और आसमान की बादशाही के लायक दुरुस्त ईमान रखा या नहीं। फसा जो आज हम मना रहे हैं वो सच्चाई है जिसमें खुदा का सबसे अहम वादा उनके लिए है जो अदालत के इस दिन का सामना करेंगे। आए हम किताब मुक़द्दस की इस अहम तालीम की तस्दीक करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। मुकाशफा की किताब के 14वें बाब की 7 आयत देखते हैं। मुकाशफा बाब 14 आयत 7 में कहा गया है, और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। खुदा ने तमाम बनीनो इंसान के लिए अदालत का दिन कहलाया जाने वाला एक दिन मुकर्रर किया है। इस दिन पर खुदा आखिरी फैसला करने के लिए उनकी जिंदगियों की तहकीक करेंगे कि क्या उन्होंने तौबा की और अपना ईमान दुरुस्त तौर पर रखा या नहीं। जब अदालत होती है तो मुख्तलिफ अक़साम के लोग होंगे, वो जो उस दिन का खुशी से इस्तकबाल करेंगे और वो जो उस दिन का खौफ और थरथराहट से सामना करेंगे, और इसके अलावा वो लोग भी होंगे जो हर कीमत पर वाकई उस दिन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ताहम सयून के सब फर्जंदों के लिए अदालत की घड़ी निजात और मुखलिसी की घड़ी होगी। ये वो घड़ी है जब अब्दी आसमान की बादशाही आखिरकार खुल जाती है। खुदा ने हमें सिखाया कि हम हमेशा इस दिन को अपने जहन में रखें और इसकी तैयारी करें, क्योंकि वो दिन बिना नाकामी के आएगा। अगर हम हर रोज अपनी जिंदगियां यूं गुजारें तो क्या हम खुदा की नजर में ज्यादा खूबसूरत, पुरफजल, पाक और दीनदार जिंदगियां गुजारने के काबिल नहीं होंगे? तो फिर कौन अदालत और सजा का सामना करेगा? और जब वो दिन आता है तो कौन खुदा के वसीले निजात पाएगा? आए दूसरे थेसलोनिकियों बाब 1 से देखते हैं। दूसरा थेसलोनिकियों बाब 1 आयत 7 से पढ़ते हैं। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यसू अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदावंद को नहीं पहचानते, पहले वो जो खुदा को नहीं पहचानते उनसे बदला लिया जाएगा, और फिर किससे बदला लिया जाएगा? और हमारे खुदावंद यसू की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। बदला लिया जाएगा से मुराद उनकी अदालत की जाएगी। आयत 9 में लिखा है कि वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। हमें इन दोनों ग्रोहों के लोगों से ताल्लुक नहीं रखना है। तो फिर क्या हमें मुकम्मल तौर पर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके निजात हासिल नहीं करनी चाहिए, ताकि हम अपने खुदा की आसमान की बादशाही में हमेशा की जिंदगी और बरकत का लुत्फ उठा सकें? जैसा कि यहाँ 8 आयत में ये लिखा है कि जो खुदावंद यसू की खुशखबरी को नहीं मानते और जो खुदा को नहीं पहचानते, ये दोनों किस्म के लोग आखिर में खुदा की सजा का सामना करेंगे। हम इस मामले की साफ तौर पर तस्दीक यूहन्ना रसूल के मुकाशफा से कर सकते हैं, जहां वो कर्ब और तकलीफ में मुब्तला होकर अजाब में पड़े रहेंगे और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उड़ता रहेगा। आए मुकाशफा बाब 14 आयत 10 से पढ़ते हैं।
وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے عذاب کا دھواں کتنی دیر تک ابدالآباد اڑتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ آپ سب، یہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ جب وہ دن آئے تو آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ اگر آپ دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ایک طرف آسمان کو اور دوسری طرف جہنم کو راہ جاتی ہے، تو آپ کسے چنیں گے؟ ہم سب کو آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہیے۔ آسمان کی بادشاہی کی راہ محض وہ نہیں جو مجھے چاہیے، یہ محض وہ نہیں جو آپ کو چاہیے، یہ وہ ہے جس کی باپ کسی کو بھی پیچھے چھوڑے بغیر بشدت ہر ایک کے لیے خواہش رکھتے ہیں۔ خدا نے یہ راہ بنائی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے تاکہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر کے بچ سکیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ در حقیقت فسح جو آج ہم منا رہے ہیں وہ راہ ہے جس پر خدا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ خروج باب 12 میں سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ نجات کی راہ کیا ہے جو خدا نے ہمارے لیے کھولی تھی۔ 400 برس سے زیادہ اسرائیلیوں نے انتہائی تکلیف دہ زندگیاں مصر میں اپنی غلامی کے دوران گزاری تھیں۔ تاہم ان کے لیے اس صورتحال سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تب خدا نے اپنی قادر قدرت فرعون یعنی مصر کے بادشاہ پر فسح کے وسیلے ظاہر کی تھی۔ خدا کے حیران کن کاموں کو دیکھ کر فرعون نے اعلان کیا کہ وہ مزید اسرائیلیوں کو اسیرے میں نہیں رکھ سکتا اور انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ اس کی تیاری میں خدا نے اسرائیلیوں کو فسح منانے کو کہا۔ خدا نے انہیں خبردار کیا کہ وہ تمام گھر جن کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر فسح کے برے کا خون نہیں ہوگا تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے پیشتر ہی ان کو خبردار کیا تھا۔ جیسے کہ خدا نے موسیٰ نبی کے وسیلے یہ انتباہ پہنچائی تھی، اسرائیلیوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور فسح کو پاک مانا۔ تاہم مصریوں میں سے کسی نے بھی فسح نہ منائی۔ اسی لیے کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ مصر میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کوئی مرا نہ ہو۔ آج ہم خروج 12 باب کی طرف جاتے ہوئے ان گھروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے فسح منائی تھی اور خدا کا نجات کا کام جو فسح کی قوت کے وسیلے انجام پایا تھا۔ خروج باب 12 آیت 11 سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا۔ کیا یہاں یہ خون برے کا خون نہیں ہے؟ خدا نے انہیں ہدایت دی کہ برے کا خون دروازے کی چوکھٹ پر اور دونوں بازوؤں پر لگائیں، اور میں اس خون کو دیکھ کر کیا کروں گا؟ تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ خدا ملک مصر کو سزا دینے والے تھے۔ ان دنوں میں مصر دنیا میں امیر ترین اور سب سے زیادہ طاقتور ملک تھا۔ جب خدا ملک مصر کو سزا دینے والے تھے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اس سزا سے بچانے کے لیے ایک نشان ٹھہرایا تھا۔ خدا نے ان گھروں کو ان سے جدا کیا جن پر فسح کے برے کا خون تھا، ان سے جن پر نہیں تھا۔ وہ گھر جن پر فسح کے برے کا خون نہیں تھا ان سب کو سزا دی گئی اور مہلک آفت کا شکار ہوئے۔ 3500 سال پہلے ہونے والے موسیٰ کے کاموں میں سے
اس منظر سے خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ اس دن کو خدا کی رسم کر کے ہمیشہ عید کا دن مانا جائے۔ آج ہمیں خروج 12 باب سے درست طور پر فسح میں پوشیدہ مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی حقیقی مرضی کا اندازہ کر سکیں۔ خروج کے وقت جن گھروں پر فسح کے برے کا خون تھا انہیں خدا نے بچا لیا تھا، اور جن گھروں پر نہیں تھا انہیں سزا ملی تھی۔ ہم اس منظر کو خروج باب 12 آیت 13 سے دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں ایک بنیادی تعلیم موجود ہے۔ پرانا عہد نامہ ایک نبوت اور ایک عکس ہے، جبکہ نیا عہد نامہ ان نبوتوں کی تکمیل ہے۔ کتاب مقدس کی بناوٹ کچھ اس طریقے پر ہے۔ پرانے عہد نامہ کی نبوتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہ یہ کیسے نئے عہد نامہ میں تکمیل پاتی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں سزا ملے گی، اور فرشتے کی یہ آواز سنیں گے کہ خدا کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، یا ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کے فضل سے بچائے جائیں گے۔ خروج 12 باب سے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس رات جب خدا نے مصر کو سزا دی تھی تو وہ گھر جنہوں نے فسح منائی تھی بچائے گئے تھے، اور وہ گھر جنہوں نے فسح نہیں منائی تھی سزا کا شکار ہوئے تھے۔ ایسے گھر تھے جن پر برے کا خون تھا، اور ایسے گھر بھی تھے جن پر نہیں تھا۔ تو پھر برا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ آئیں یوحنا کی انجیل باب 1 آیت 29 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں دنیاوی لحاظ سے انہوں نے برا ذبح کر کے فسح منائی اور اس کا خون اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگایا۔ تاہم نئے عہد نامہ میں یسوع کو فسح کا برا کہا گیا ہے۔ آئے ہم پہلا کرنتھیوں باب 5 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ باب 5 آیت 7 میں کہا گیا ہے کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی وہ کون ہے؟ فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ کتاب مقدس کے مطابق یسوع فسح کے برے کی حقیقت ہیں۔ بس آؤ ہم عید کریں۔ وہ وجہ کہ کیوں خدا نے مصر میں اسرائیلیوں سے برے کا خون گھروں کے دروازوں کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگوایا تھا، یہ تھی کہ خدا اپنی گہری پوشیدہ مرضی کو دکھانا چاہتے تھے۔ یہ ہمیں دکھانے کے لیے تھا کہ یسوع مسیح کے بیش قیمت خون والے گھر بچائے جائیں گے، لیکن جن پر یہ نہیں ہوگا وہ سزا پائیں گے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں یسوع مسیح کا قیمتی خون جو کہ فسح کے برے کا خون ہے ہو سکتا ہے؟ خدا نے وعدہ کیا کہ ایسا فسح کہلائے جانے والی عید کے وسیلے ہو سکتا ہے۔ خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ فسح منانے والے سب لوگ یسوع مسیح کے قیمتی خون سے ملبس ہونے کے اہل ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ متی 26 باب سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ متی باب 26 آیت 17 میں یہ لکھا ہے کہ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد، یہاں استاد سے مراد یسوع ہیں، فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ مسیح یعنی فسح کے برے کا بیش قیمت خون ہم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ خروج کے زمانے میں فسح کے برے کا خون گھروں کے دروازوں کی چوکھٹ اور دونوں بازوؤں پر لگانے سے بچائے جانے والوں اور نہ بچائے جانے والوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ فسح منانے والے بچائے جائیں گے اور نہ منانے والے خدا کی عدالت کے دن سزا پائیں گے۔ 26 آیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیوں فسح منائی تھی۔
जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। ये कहते हुए यीशु ने उन्हें फसह की रोटी दी। आयत 27। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये यानी फसह की मैं मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मेरा खून से मुराद यीशु मसीह का खून है जो खरूज के जमाने के फसह के बरे की हकीकत है। ये कहते हुए कि ये मेरा वो अहद का खून है, यीशु मसीह ने फसह की मैं दी। पुराने अहदनामा में उन्होंने बरे ज़िबा करने और घरों के दरवाजों की चौखट और दोनों बाजुओं पर खून लगाने से फसह मनाई। ताहम नए अहदनामा में खुदा ने यीशु मसीह का कीमती खून जो कि बरा है हर एक में रखा। पुराने अहदनामा के जमाने में हर घर को निजात बख्शी गई थी, जबकि नए अहदनामा में ये हर फर्द को बख्शी जाती है। इसलिए 28 आयत में हम देख सकते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहते हुए फसह की मैं पिलाई कि ये फसह की मैं मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ताहम आज कलीसियाओं की अक्सरियत फसह को रद्द करती और इसकी अहमियत को नजरअंदाज करती है, हालांकि ये सच्चाई है जिसमें वाज़ेह तौर पर खुदा का वादा मौजूद है। अगरचे वो दावा करते हैं कि वो किताब मुकद्दस पढ़ते हैं, वो इस सारे मंजर को हटा देते हैं या महज इसे नजरअंदाज कर देते हैं और फसह को मनाने में नाकाम रहते हैं। ये कतई तौर पर गलत है। यीशु ने अपने शागिर्दों को फसह की तैयारी करने को कहा और इसे मनाने का नमूना कायम किया। यीशु के शागिर्दों पतरस और यूहन्ना ने भी इसे मनाया। इसकी वजह यह है कि अगर फसह के बरे का खून हम में ना हो तो हम सजा पाने वाले लोगों के तौर पर अलग कर दिए जाएंगे, ना कि उन लोगों के तौर पर जो बचाए जाएंगे। इसीलिए खुदा ने फसह की रोटी दी और कहा, ये मेरा बदन है, और फसह की मैं देते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यूं खुदा ने तमाम बनी आदम को फसह बख्शी। हम देखते हैं कि लूका ने इस मंजर को कैसे लूका की किताब के 22वें बाब में दर्ज किया था और इस मामले की तस्दीक करें। लूका बाब 22 आयत 7 में ये लिखा है कि और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। शागिर्दों में से सबसे बेहतरीन शागिर्द यानी पतरस और यूहन्ना को यीशु ने भेजा कि फसह की तैयारी करें। आयत 9, उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब वक्त हो गया, फसह मुकर्ररा वक्त पर मनाई जाती है, तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी। उन्हें क्या आरजू थी? कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु को फसह मनाने की बड़ी आरजू थी। अब हम 19 आयत से देखते हैं कि उन्होंने कैसे फसह मनाई थी। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला ये क्या है? मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदा ने हम आसमानी गुनाहगारों के लिए फसह कायम की थी। 3500 साल पहले जब खुदा ने मिस्रियों को सजा दी थी, तो खुदा ने उन तमाम घरों को बचाया था जिन पर फसह के बरे का खून था, और उन सब घरों को सजा दी
जिन पर फसा के बरे का खून नहीं था। खुदा की अदालत के तख्त के सामने फसा ना मनाने वाले ये कहते हुए चाहे कितने ही पुरजोर तरीके से फरियाद करें कि हम खुदा पर ईमान रखते थे, इसलिए बराह करम हमें आसमान में दाखिल कर लें, बराह करम हमें बचा लें। पर खुदा उनसे क्या कहेंगे? खुदा कहेंगे, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। यीशु ने पेशतर ही मत्ती 7 बाब में बयान कर दिया था कि ऐसे लोग इस किस्म का जुमला सुनेंगे। 3500 साल पहले पर गौर करते हुए हम देख सकते हैं कि तमाम इसराइली जिन्होंने फसा के बरे का खून अपने घरों के दरवाजे की चौखट और दोनों बाजुओं पर लगाया, बच गए थे। इसी तरह इस आखिरी जमाने में वो जो फसा के बरे के कीमती खून में शरीक होते हैं, वो हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की माफी और निजात हासिल करेंगे और इसके साथ आसमान की अब्दी बरकत का लुत्फ उठाएंगे। क्या ये वो सब नहीं जिसका किताब मुकद्दस हमसे वादा करती है? इसलिए फसा हमारे लिए बहुत बेशकीमत है। माजी में किए गए खुदा के वादे की मानंद नहीं, बल्कि यीशु ने एक नया वादा किया और इसे नया अहद पुकारा। उन्होंने हमें ये कहते हुए समझाया कि ये वादा हमारे लिए क्या हैसियत रखता है कि ये वो ईद है जो तुम्हारे लिए दी गई है। शायद कुछ लोग कहें कि फसा महज रोटी का एक टुकड़ा खाने और मैं का एक प्याला पीने का एक दिन है। ताहम हम फसा की हकीकी मफहूम पर गौर फिक्र करने के लिए कुछ वक्त लेते हैं। फसा में मौजूद मफहूम बजाते खुद यीशु ने हमें यूहन्ना की किताब के 6 बाब में बख्शा था। आए यूहन्ना बाब 6 आयत 52 से देखते हैं। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में क्या नहीं, तुम में जिंदगी नहीं। फसा की पाक इशा पर जो यीशु ने कहा, उसके मुताबिक वो क्या है जो उनके गोश्त और खून को जाहिर करता है? फसा की रोटी देते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा बदन है, दूसरे अल्फाज में मेरा गोश्त है। और फसा की मैद देते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा अहद का वो खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यीशु ने कहा, अगर तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम किस किस्म के शख्स हो? तो तुम में जिंदगी नहीं, यानी तुम जिंदा भी नहीं हो। आयत 54, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे क्या करूंगा? आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। फसा की रोटी और मैं महज रोटी का टुकड़ा और मैं का प्याला नहीं है। उनमें एक वादा है, एक वादा जो खुदा ने बख्शा है। जब रोटी और मैं की बात करें तो ज्यादातर लोग गलत फहमी से सोचते हैं कि अगर हम रोटी का टुकड़ा खाने और मैं का प्याला पीने से हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं तो क्या हर एक हमेशा की जिंदगी हासिल ना कर लेगा? आप सब फर्ज करें आपके पास कागज का छोटा टुकड़ा हो। अगर इस पर $50 की मालियत का वादा मौजूद हो तो फिर क्या हम तब भी उसे एक कागज का टुकड़ा ही समझेंगे? क्या कोई इसरार करेगा कि $50 के नोट की कदर $10 के एक नोट जितनी है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही कागज से बना हुआ है? तो क्या ये सच नहीं है कि उस वादे के सबब लोगों में कागज के इन टुकड़ों की कदर $50 जबकि दूसरे की कदर महज $10 हो सकती है? बिल्कुल इसी तरह रोटी और मैं जो खुदा के वादे के बगैर है, महज रोटी और मैं है, ये महज खुराक है। ताहम खुदा ने हमें फसा की रोटी और मैं ये कहते हुए दी थी कि ये रोटी मेरा बदन है, ये प्याला मेरा वो खून है, मसीह का खून जो फसा का बरा है, जो बहुतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया गया है।
खुदा ने यह भी कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। क्या गुनाहों की माफी के बगैर हमेशा की जिंदगी हासिल करना मुमकिन है? नहीं, ये नामुमकिन है। हमेशा की जिंदगी हमें सिर्फ तब दी जा सकती है जब हम गुनाहों की माफी हासिल करते हैं। हमेशा की जिंदगी हासिल करने की हकीकत का मतलब ये है कि हम गुनाहों की माफी हासिल कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा से सजा नहीं पाएंगे। दूसरे थेसलोनिकियों बाब 1 में ये लिखा है कि खुदा उनसे बदला लेंगे जो खुदावंद यसु की खुशखबरी को नहीं मानते। ताहम खुदा ने हरगिज ये नहीं कहा कि वो खुदा की मर्जी पर चलने वालों को और खुदा के पाक अहद में शरीक होने वालों को सजा देंगे। जब हम बचाए जाने वाले घरों का मुवाजना 3500 साल पहले ना बचाए जाने वाले घरों से करें, तो जब खुदा ने मिस्रियों को सजा दी थी तो हम देख सकते हैं कि खुदा ने अदालत के लिए एक पाक मयार बनाया था। वो पाक मयार फसा था। मुकाशफा 14 बाब में फरिश्ते ने कहा, खुदा की अदालत का वक्त आ पहुंचा है। जब खुदा की अदालत का वक्त आता है तो फसा के मयार की बुनियाद पर खुदा फैसला करेंगे कि कौन बचाया जाएगा और कौन सजा पाएगा। लिहाजा हमें कितनी देर तक इस रस्म को मानना चाहिए? हमें इसे हमेशा तक मानना है। इसी वजह से यीशु ने कितनी शिद्दत से कहा था कि वो फसा मनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी आरजू है कि ये मनाऊं, महज ये कहने की बजाय कि मुझे इसे मनाने की आरजू है। यीशु ने अपने जज्बात पर जोर देने के लिए लफ्ज बड़ी का इस्तेमाल किया था। यूं उन्होंने अपने दिल में बंद जज्बे को बयान किया था। वो क्यों बड़ी शिद्दत से फसा मनाना चाहते थे? यीशु अच्छी तरह जानते थे कि अगर खुदा के लोग फसा मनाने में नाकाम रहें तो उनके पास अब्दी जहन्नम में पड़ने के सिवा और कोई इंतखाब नहीं होगा। इसीलिए यीशु ने अपने शागिर्दों में से इंतहाई काबिल एतमाद शागिर्द पतरस और यूहन्ना के सिवा किसी और को ना भेजा था। ऐसा भी नहीं था कि उनके पास इनके सिवा भेजने के लिए और कोई शागिर्द नहीं था। इसकी वजह यह है कि फसा इतनी अहम है, हत्ता कि इसके जरिए हमारे पास मजीद तस्दीक भी है कि यीशु फसा की तैयारी करते हुए कितने बेकरार थे। इसलिए हमें जरूर फसा मनानी चाहिए। हम चंद और आयात पर गौर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हम फसा का मुकम्मल तौर पर मफहूम समझते हुए फसा के पाक इशा में शरीक होंगे। पहले करंथियों बाब 10 आयत 16 से हम खुदा के कलाम को देखते हैं। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? यहाँ जब वो कहता है क्या ये शराकत नहीं, तो वो ये नहीं कह रहा कि ये शराकत नहीं है। जिस बात पर वो जोर दे रहा है ये है कि फसा की मै का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं मसीह के खून की शराकत है। उसने कहा, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? हम कैसे मसीह के बदन और खून में शराकत कर सकते हैं? 17 आयत से जवाब मालूम करते हैं। चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। फसा पर रोटी और मैं देते हुए यीशु ने कहा, ये मेरा गोश्त है, ये मेरा खून है। तो फिर वो रस्म कौन सी है जिससे हम मसीह के बदन और खून में शराकत कर सकते हैं? ये फसा है जिसे हम आज मना रहे हैं। वो सब जो फसा की पाक रस्म में शरीक होते हैं खुदा को बाप और माँ पुकारने की अहलियत हासिल कर लेते हैं। वो खुदा के फर्जंद कहलाए जाने का हक हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि एक फर्जंद ही ऐसा होता है जिसे अपने वालिदैन का गोश्त और खून मिरास में मिलता है। अगरचे दुनिया में साहिल समुंदर की रेत की मानिंद बेशुमार मसीही हैं, वो महज ए खुदावंद मैं आप पर ईमान रखता हूँ, मैं आप पर ईमान रखता हूँ कहने से खुदा के फर्जंद नहीं बन सकते। हमें वो होना चाहिए जो मसीह के बदन और मसीह के कीमती खून में शराकत करते हैं। वो कौन हैं जो उनके गोश्त और खून में शरीक हुए हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने फसा मनाई है। लिहाजा यीशु ने फसा की रोटी देते हुए क्या कहा था? मेरी यादगारी में इसे खाओ। और मैं देते हुए उन्होंने क्या कहा था? मेरी यादगारी में इसे पियो। क्या उन्होंने कहा कि हमें इसे एक बार मनाने की जरूरत है? उन्होंने हमें सिखाया कि ये मसीह का हुक्म और नए अहद की शरीयत है जिसे उनके आने के दिन तक
हमेशा मनाया जाना चाहिए। 3500 साल पहले मिस्र में घरों के दरवाजों की चौखट और दोनों बाजुओं को फसा के बरे के खून से रंगा गया था। इसी तरह जो यीशु मसीह के कीमती खून में जो फसा के बरे की हकीकत है, यानी फसा की रोटी और मैं में शरीक होते हैं, अपने अंदर यीशु को रख सकते हैं। वो यीशु में कायम रह सकते हैं क्योंकि उनमें मसीह का गोश्त है और उनका कीमती खून है। चाहे कैसी ही आफतें और मुसीबतें हम पर आएं, वो सब हम पर से गुजर जाएंगी। यही असल वजह है कि ये फसा कहलाती है। जब हलाक करने वाला फरिश्ता आफत के साथ आता है तो वो देखेगा कि किसने फसा मनाई है और कहेगा, मैं उन पर आफत नहीं ला सकता क्योंकि उनमें खुदा हैं। इसीलिए इसके बायस वो उनके ऊपर से गुजर जाएगा। यही वजह है कि खुदा ने इस रस्म को फसा पुकारा है। लिहाजा आज आप और मैं मसीह के बदन और खून में फसा को पाक मानने के जरिए से शरीक हो रहे हैं। इसके जरिए रूह और दुल्हन खुद हमें अपने फर्जंद पुकारते हैं और हम खुदा को अब्बा यानी ए बाप पुकार सकते हैं। इसकी तस्दीक हम रोमियो की किताब के 8वें बाब से करते हैं। रोमियो बाब 8 आयत 16 में ये लिखा है कि रूह खुद गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। कौन गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं? रूह खुद गवाही देता है। किस चीज से वो अपने फर्जंदों को उनसे अलग करते हैं जो नहीं हैं? अपने खून के वसीले से। पुराने जमाने में लोग किसी का चेहरा देखकर मुशाबत से यह अंदाजा लगाते थे कि कौन सा फर्द किसका बच्चा है। ताहम आजकल ये महज 1 सेकंड में उनके खून से डीएनए टेस्ट से साबित हो सकता है। इसी तरह आखिरी दिन जिनमें खुदा ने अपना गोश्त और खून रखा और जिनमें नहीं रखा, उन्हें अलग अलग करेंगे। खुदा उन पर मोहर करते और उन्हें पहचानते हैं जिनमें मसीह का गोश्त और उनका कीमती खून होता है। मगर वो जिनमें ये नहीं होता, उन्हें ये कहते हुए दूर करते हैं कि मेरे पास से चले जाओ। हम फसा के पाक इशा में शरीक होने को हैं, जिसके वसीले हम मसीह के गोश्त और उनके कीमती खून में शरीक हो सकते हैं। हमें हरगिज इसे महज रोटी का टुकड़ा और महज मैं का प्याला नहीं गर्दाना चाहिए, बल्कि हम सबको फसा की रस्म में शरीक होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर यह ईमान रखते हुए कि ये उस खुदा का पाक बदन और खून है जो हमें बचाने आए हैं। जब हम ऐसा करें तो खुदा खुद हमें अपने फर्जंद तस्लीम करते हैं। दुनिया में बेशुमार कलीसियाएं हैं जो फसा नहीं मनाती, हालांकि ये किताब मुकद्दस में कई बार दर्ज की गई है। ये वाकई चौंका देने वाली बात है। किताब मुकद्दस में यीशु ने वाज़ेह कहा कि उन्हें इसे मनाने की बड़ी आरज़ू थी और उन्होंने ऐसा ही किया था। पतरस, यूहन्ना रसूल और यीशु के दीगर तमाम शागिर्दों ने भी और इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन ने भी इसे मनाया था। निजात की जानिब दौड़ने वाले सब लोगों ने इसे मनाया था। ताहम आज लोग इसे नहीं मनाते। इसके बरक्स लोग इसे रद्द करते हैं और फसा मनाने वाली कलीसिया को बिदती समझते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। इसलिए उनके साथ क्या होगा जो खुदा के अहद के खून को नापाक समझते हैं? किताब मुकद्दस कहती है वो सब सजा पाएंगे और अदालत का सामना करेंगे। इन तमाम सच्ची तालीमात के मुताबिक फसा में मौजूद खुदा की पाक कुदरत के वसीले हम अब खुदा को अपने बाप और माँ पुकारते हैं और एक दूसरे को भाई और बहनें। ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये मुमकिन हुआ क्योंकि हम सब में फसा के वसीले खुदा का पाक खून है। रूह जब ये देखता है तो क्या करता है? वो खुदा के फर्जंदों को उनसे जुदा करता है जो उनके फर्जंद नहीं हैं।
आखिर में हम मत्ती 7 बाब से एक और आयत देखते हैं। मत्ती बाब 7 आयत 21, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक कहाँ दाखिल ना होगा, आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो क्या करता है, मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आप सब, फसा मनाना खुदा की मर्जी है या नहीं? सिर्फ जो खुदा की इस मर्जी पर चलते हैं वही आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इस आयत के बाद यीशु ने पेशतर ही देख लिया था कि इस जमाने में क्या होने को था। आयत 22 से देखते हैं। उस दिन, किताब मुकद्दस में उस दिन से मुराद आखिरी दिन है। बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बहुतेरे लोग आकर यीशु से लिपट लिपट कर कहेंगे, ए खुदावन, क्या हम पादरी नहीं हैं? क्या हमने आपके नाम से बतौर एल्डर के काम नहीं किया? क्या हमने बतौर एल्डर्स काम नहीं किया था? ताहम उनके लिए यीशु की अदालत कैसे होगी? मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मैं हरगिज तुम्हारा खुदावन या तुम्हारा बाप नहीं था। मुझे एक यकीनी सबूत दिखाओ कि तुम मेरे फर्जंद हो। क्या कोई सबूत है जो वो दिखा पाएंगे? यीशु कहेंगे, मैंने कहा था जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, और जो नहीं खाता उसमें जिंदगी नहीं। तुमने क्यों इस बात का यकीन नहीं किया था? ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आप सब, 3500 साल पहले का मुल्के मिस्र आज की गुनाह भरी दुनिया को जाहिर करता है। ये फैसला कैसे होगा कि इस गुनाह भरी दुनिया में से कौन बचाया जाएगा और किसको सजा मिलेगी? मुल्के मिस्र में खुदा की अदालत का मेयार था कि किस घर ने फसा मनाई थी और किसने नहीं। इसी तरह इस रुल कुद्स के जमाने में भी खुदा उन्हें जो फसा के वसीले बचाए जाएंगे उनसे जुदा करेंगे जो बचाए नहीं जाएंगे। जिनमें फसा के वसीले मसीह का गोश्त और खून है, उन्हें खुदा उनसे जुदा करेंगे जिनमें मसीह का गोश्त और खून नहीं है। खुदा उनकी अब्दी निजात को रहनुमाई करेंगे जिनके पास उनका अहद यानी मसीह का गोश्त और खून है। ताहम वो उनकी अदालत अब्दी सजा से करेंगे जिनके पास नहीं है। जो तालीमात हम किताब मुकद्दस में देखते हैं, ये उन सब तालीमात का कल्ब है। आज हम इस इंतहाई अहम रस्म में शरीक हो रहे हैं। आज हम सब वाकई मुबारक हैं। हम खुदा की हमसे वादा करदा बरकत के लिए बड़ा उम्दा खैर मकदम हासिल कर सकते हैं। अगरचे हमें इस जमीन पर आर्जी दुख और परेशानियां हैं, पर हम एक मुबारक और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद करें। हमारे पास आसमानी बाप और आसमानी माँ है, और आसमान की बादशाही हमारा हकीकी घर है। इस बड़ी उम्मीद के साथ हम पूरे एतमादी, दलेरी और तवानाई से जिंदगी गुजारें। आसमानी बाप और माँ को शुक्र और जलाल देते हुए कि उन्होंने हमें फसा की इस रस्म में बुलाया है, मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।